बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब भट्ट केस के हवाले से मैं कुछ चीजें आप तमाम अब आपके सामने रखना इस वक्त इस मौका पर जरूरी समझता हूँ। सिर्फ मामला फर्क इतना है कि एक शख्स है, यूट्यूबर है, और वो अपने यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर आकर वो ये बात करता है अपनी जुबान से कि मेरे उस्ताद मूसे वाले के ऊपर एक दफा थी और मेरे ऊपर 2 दफा 295A और 295C है। साथ एक और बंदा हंसता है, वो कहता है कि जनाब तेरे ऊपर इतनी सब दफा लगी और तूने उसी दफा का जो है वो परफ्यूम लॉन्च कर रहा है। तो वो आगे से जो रजब भट्ट है वो आगे से ये कहता है जनाब मैं इस दफा के नाम के ऊपर जो है वो परफ्यूम 295 के नाम पर मैं लॉन्च कर रहा हूँ। तो बस सवाल इसका सिर्फ इतना है कि ये जो तुमने बोला है ये क्या है और ये जो सब कुछ किया ये क्यों है। तो ये तो सवाल गंदम जवाब चना वाली बात है। नहीं जी, मेरा तो फिर जान का कुर्बान है, मेरा तो माल कुर्बान है, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ। सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है जो बोला है और जो ये सब कुछ तमाशा लगाया ये क्या था और ये क्यों था। अब यहाँ एक नई बहस छिड़ती है कि जनाब उसको तो इस चीज का इल्म नहीं था। भाई एक बंदे के ऊपर पहले 295A की पर्चा उसके ऊपर हुआ है और उसको इल्म नहीं है, उसके बाद वो डेलिबरेटली वो एक कॉन्टेस्ट में आ रहा है, उसकी तमहीद बांध रहा है, उसका एक रेफरेंस दे रहा है कि मूसा वाला मेरा उस्ताद है, उसके ऊपर 1 दफा है, मेरे ऊपर 2 दफे हैं, पर दफों का वो नाम ले रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल कि उसको पता ना हो। पहला पॉइंट ये है। अब दूसरी चीज बहस जो छिड़ती है नेट के ऊपर वो भी कमाल है। लोग कहते हैं जनाब आप उसको माफ कर दें। उसने जाके खाना काबा शरीफ के सामने उसने खड़े होकर माफी मांगी, फिर उसने माफी मांगी, वो कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख रहा है, तो आप उसको माफ कर दें। तो यहां मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि आज से 10 साल पहले APS स्कूल पेशावर के अंदर 140+ बच्चों को दहशतगर्दों ने शहीद किया बड़ी बेदर्दी के साथ। अब बाहर वो आते हैं शहीद कर जाने के बाद, क्लैशनकोव जो वेपन है उसको जमीन पर रखते हैं, कुरान मजीद के ऊपर हाथ रखते हैं और यार हमने ये कर दिया, हमसे गलती होगी, हमको माफ कर दिया जाए। तो क्या आप उनको माफ कर देंगे? बिल्कुल इसी तरह एक बंदा वो बम ब्लास्ट करता है, टाइम बम, और वो हजारों लोग जो उनसे उसमें शहीद हो जाते हैं बेगुनाह बेचारे, और वो बंदा बाद में आके कहता है मैं तौबा करता हूं और मुझे जो है वो माफ कर दें। तो क्या उसको माफी दे दी जाएगी? आपने जो कुछ भी करना है आप उसके आंसरेबल है, आप बताएंगे। इस तरह नहीं है कि आप जो कुछ मर्जी करें और एक तौबा मुंह से आपने कह दी तो वो काफी होगी। अब आगे अगली चीज पर आप आए कि जो परफ्यूम लॉन्च हुआ, आपने ये सोचा है कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने थे और ये आग कौन सी लगनी थी मुल्क पाकिस्तान में। खुद तो मसूफ में भागना था कई बार, तो जो आग आप पीछे लगा के जा रहे हैं आपको तो अंदाज ही नहीं, वो आग तो कोई मुल्क पाकिस्तान का इदारा भी नहीं बुझा सकता। और मुल्क पाकिस्तान के आप इस वक्त देखें हालात जो चाह रहे हैं, दहशतगर्दी है और सारे मामला हम सबके सामने हैं, उसके अंदर कोई बंदा इस किस्म की आगे शैतानी करे और ऐसी आग भड़काए। फिर अगले क्लिप्स क्या बनने थे कि जनाब ये देखें मैंने जनाब पूरे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर 295 का छिड़काव कर दिया। फिर तो इसी तरह ही होना था कि एक शख्स है उसने यूं करके वो परफ्यूम जो है उठाना था और उसने कहना था ए देखो जी ए मैं ला रहा जी 295। उससे दूसरे बंदे के ऊपर आना था, इधर आओ भाई मैं आपके ऊपर लगाऊं 295। एक बंदे ने वॉशरूम में खड़ा होना था, वो क्लिप देता, वो कहता जी ये देखें। एक बंदे ने ऑफिस में जाना था, वो आगे से ये कहता है जनाब ये देखें मैंने ये पूरे ऑफिस के ऊपर 295 लगा दी। हाँ ये 295 छिड़काव हो गया, 10 भी तेने 295 लाई है, तेरे मजा आया कि नहीं आया? ये तो यहां तक बात जानी थी। अब मुझे बताओ ये जो आग तुमने लगा के जाना था बाहर, जिन लोगों ने ये क्लिप देने थे, ठीक है, और कोई बंदा वो अगर अंडर आर्म्स नीचे वो परफ्यूम का छिड़काव करता है और वो आगे से ये कहता है कि जनाब ये देखें ये मैं इस परफ्यूम का स्प्रे कर रहा हूं, मैं आगे नाम नहीं लेता, और जो आग तुमने ये लगा के लेके जानी थी मुल्क पाकिस्तान में भागना था तुमने बाद में, ये आग तो कोई इदारे नहीं बुझा सकता। हर घर के अंदर हर गली मोहल्ले के अंदर जो तमाशा लगना था, इसके हर बंदे जो है उसने ये तमाशा बनाना था। हाँ भी मैंने तेन लाया ना 295, तेन मजा है, हाँ आओ यार मेरे तो भी लाओ। और कौन से किसका ये एजेंडा है गंदा और गलीज, और ये चीजें जो तुम कौन को बच्चों को सिखाने जा रहे हो? बच्चे हैं, कच्चे ज़हन है, उन्होंने देखना था। वो तो उन्होंने कहना था हाँ जी ओ मूसे वाले पे 1 लगी, मेरा उस्ताद है रजब भट्ट उस पर 2 लगी, आओ भी मेरे ऊपर 3 लगाओ। बच्चों ने ये देखना था, वो कहते जी हाँ भी नमाज का मजाक उड़ाओ, ठीक है, हाँ जी आ जाओ जी। उन्होंने जनाब ये परफ्यूम उठा कर आप भी मैं लावा तेरे 295। हमने इसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया, ये तो वो है जो इसने अपनी जबान से बोला और यही आके ये इसकी वजाहत देगा। हमने जो इसके ऊपर पर्चा करवाया वो गुस्ताखे रसूल का नहीं है, 295C नहीं है जो ये बोला है। हमने जो इसके ऊपर पर्चा करवाया वो 295A है कि मजहबी जज्बात हमारे शदीद मजरूह हैं। इसके बाद इंटेरोगेशन होगी, अगर इसके मोबाइल के अंदर से कोई ऐसा डाटा बरामद होता है या अगर कोई ऐसी चीज की है तो अकॉर्डिंग टू रूल एंड द लॉ जो गुनाहगार है तो इसको सजा भी उसकी जरूर जो है वो मिलेगी। तो इसके मोबाइल इसकी CDRs इसकी फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स वो सारी चीजें देखी जाए और फिर देखा जाए कि किस किस शख्स से इसकी बात हुई, किसने इसको आइडिया दिया और इसके ऊपर क्या डिस्कशन हुई। तो वह सारी चीजें जो उनसे सामने आ जाएंगी, ठीक है। कई लोग हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, एंकर्स हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और व्लॉगर्स हैं। भाई इसी को इतनी अंत आई है कि तुम ही एक हो कि जिसने ये गदर मचाया मुल्क पाकिस्तान में, फिर कल तुम रातों रात भाग गए तुम बाहर। मुफ्तियान कराम जिनके ऊपर कौम का एतमाद है, तो उनकी खिदमत के अंदर ये सारा केस रखा जाए, उनसे भी राय ली जाए और जो भी वो फैसला फरमाएंगे हम सबको भी नो डाउट वो कबूल होगा। तो इस पे मेन जो ऑब्जेक्शन है वो जो इसने बोला 295C मेरे ऊपर लगी है और फिर ये सारा कुछ ये लॉन्च करना और ये सारा कुछ